तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं ताबड़तोड़ तरीकों के साथ बीएड प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड आ जाने के कारण आप लोगों के बीच हदस उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन में परीक्षा बढ़ने की संभावना थी लेकिन नहीं बढ़ी और 9 अगस्त को हम लोगों की परीक्षाएं होनी है बीएड की, यूपी बीएड की। तो आइए हम लोग फिर से उसके आगे तैयारी करें। पार्ट 1 में मैं स्वर संधि आप लोगों को बता चुका था दोस्तों। अब मैं व्यंजन संधि आपको बताना चाहूँगा। देखिए, व्यंजन संधि संधि सबसे महत्वपूर्ण है और संधि में व्यंजन संधि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यंजन संधि में तमाम विद्वान लोगों का माथा चकरा जाता है दोस्तों। तो व्यंजन संधि में केवल 6 नियम बताऊंगा और उस 6 नियम को आप लोग पक्का कर गए तो आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। संधि, व्यंजन संधि के कोई भी क्वेश्चंस। आइए तो देखते हैं। पहला नियम है दोस्तों तृतीयाक्षरी नियम। तृतीयाक्षरी नियम क्या कहलाता है? जैसे देखिए, हम लोगों के यहाँ है दो व्यंजनों से मिलके अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दिक धन अंत होता है दिगंत, दिक धन अंत दिगंत। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिक आया है तो गंत हुआ है, तो क का क ख ग, क वर्ग का तीसरा अक्षर आया है। तो तृतीयाक्षरी नियम यही कहता है कि कवर्ग चवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इन 5 वर्गों का अगर पहला अक्षर आए तो संधि के पश्चात उनका तीसरा अक्षर आधा आ जाता है। तीसरा अक्षर मतलब जैसे दिक धन अंत दिगंत, दिक धन गज दिग्गज, सत धन वाणी सदवाणी। अब देखिए त थ द आया ना, सदवाणी। आगे सुनिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। देखिए, अब ये पहला नियम था। दूसरा नियम पंचाक्षरी नियम। पंचाक्षरी नियम में क्या है कि अगर क च ट त प, वही कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का पहला अक्षर अगर आता है, देखिए पहला अक्षर आता है जैसे क, वाक धन मय, तो पंचाक्षरी, ये पंचाक्षरी नियम में 5वां आ जाएगा अंग, क ख ग घ अंग। वाक धन मय संधि होने के पश्चात वांग्मय हो जाएगा। वांग्मय मतलब अंग। अब ये देखिए उत्धन नति, उत्धन नति अगर सम्मिलित होगा तो त को देखेंगे। तवर्ग का पहला वर्ण त है तो उसका 5वां अक्षर पंचाक्षरी त थ द ध न, मतलब आधा न आएगा, तो उत्धन नति उन्नति होगा। ठीक है दोस्त, तो उत्धन नति उन्नति। उसी तरह जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाएगा। चित्त धनमय चिन्मय हो जाएगा, क्योंकि तथा दधन। अब देखिए तीसरा नियम है दोस्तों हमारे पास समय कम है और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करें, ये आप लोगों को सोचना है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रथम प्रश्न पत्र में आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। दोस्तों, मैं अभी ये संधि पढ़ा रहा हूँ और कल समास पढ़ाऊँगा, इस तरह पढ़ाऊँगा। लेकिन ये पढ़ाते समय शाम को मैं आपको एक वर्ष का पेपर सॉल्व कराऊंगा, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का रीजनिंग। तो आप लोगों को जैसे जैसे ये आता रहेगा मैं सॉल्व कराता रहूंगा। रोज एक पेपर में प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में। आगे सुनिएगा, तीसरा नियम, जब ह्रस्व स्वर, मैंने बताया था स्वर का 2 विभाग, एक हर्ष स्वर्ग एक दीर्घ स्वर्ग। तो ह्रस्व स्वर्ग जो था, ह्रस्व के बाद अगर छाता छ आता है, मतलब 2 अक्षर, जैसे स्व में अ है ना, तो अ आपका ह्रस्व है और छ स्व धन छंद मतलब स्वच्छंद, आधा च बीच में आ जाता है, स्वच्छंद। मतलब अगर किसी भी हर्ष के बाद छ आता है तो संधि के पश्चात आधा च जुड़ जाता है। जैसे देखिए परिधन छेद, परिच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद। ठीक है दोस्त, तो इस तरह ये तीसरा नियम समाप्त होता है। चौथे नियम पे आते हैं, त संबंधी नियम। देखिए दोस्त, त संबंधी नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, ये नियम है, क्योंकि त संबंधी नियम से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठता है। मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा, एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा, एक ऐसा शब्द बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों के दिमाग में बचपन से आज तक
असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती रही है। आज वो असमंजस मैं खत्म कर दूंगा। पहले सुन लीजिए चौथा नियम। त के बाद अगर दो शब्द की संधि हो रही है और पहले शब्द में आधा त है और दूसरे शब्द में च हो या छ हो, तो जुड़ने के पश्चात, संधि होने के पश्चात वह च, आधा च हो जाता है। छ नहीं होता है, आधा च। च या छ रहे, आधा च। उसी तरह त के बाद ज या झ रहे तो आधा ज हो जाता है। त के बाद ट या ठ रहे तो आधा ट हो जाता है। त के बाद ड या ढ रहे तो आधा ड हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, उत धन डन, उड्डयन हो जाता है। ठीक है, आधा ड बढ़ जाता है। जैसे देखिए उत धन चारण, उच्चारण, आधा च बढ़ जाता है। आगे देखिए जगत धन छाया, जगत छाया हो जाता है। सत धन जन, सज्जन। अब ये यहाँ देखिए सत धन जन तो आधा ज सज्जन। अब देखिए एक प्रश्न वही मैं जो बता रहा हूं, वो शब्द उज्जवल। आप लोग देखे होंगे कि उज्जवल, उज्जवल लिखते समय दो आधा ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका विग्रह होता है उत धन ज्वल। और त संबंधी नियम मैंने बताया कि अगर त के बाद ज या झ आए तो ज हो जाता है, आधा ज जुड़ जाता है। तो उत धन जल उज्जवल, उज्जवल नहीं उज्जवल होता है। उज्जवल मतलब आधा ज, दो आधा ज होता है उज्जवल। ये महत्वपूर्ण है दोस्त, हर एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत धन ज्वल उज्जवल होता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे देखिए एक और है त संबंधी नियम में, अगर बड़ा स आता है तो उसमें भी आधा च हो जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास। आगे देखिए दोस्त, देखिए एक और नियम है, अगर त आधा त के बाद ह आता है तो वह आधा ध और द में बदल जाता है। जैसे उत धन हार, उद्धार। ठीक है, उत धन हार क्या होता है? उद्धार होता है। आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उसे एक कॉपी लेके लिखते रहिए। अगर स्पीड मेरा ज्यादा है, मेरी गति त्वरित है, तो आप लोग अपने YouTube से स्पीड कम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए कम जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि जल्दी से मैं कवर करूं। ठीक है दोस्त, जैसे उत धन हत उद्धत, उत धन हित उद्धित। इस तरह अगर त के बाद ह आए तो आधा द और ध में बदल जाता है। ठीक है, अब पांचवा अक्षर देखें दोस्त, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम में क्या होता है? री आता है, पहले शब्द में री आता है या र आता है, री ऋषि री आता है, र आता है या अड़ आता है। और तो उसके बाद संधि के पश्चात यह न या अड़ में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सॉरी, फिर हम अंग्रेजी बोल दिए। हिंदी की कक्षा है, इसलिए अंग्रेजी कम से कम प्रयोग में लानी चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग रोज आदती हो गए हैं बोलने के लिए, इसलिए हम लोगों के मुखार बिंदु से उत्पन्न हो जाता है सोता। आगे सुनिए, परिधन नाम, परिधन नाम परिणाम होता है। ठीक है, री आया, परिधन नाम तो ना चेंज हो गया, परिणाम हो गया। जैसे शोष धन न तो शोषण हो गया दोस्त। अब देखिए कृष्ण धन न, कृष्ण हो गया। ठीक है, अड़ा में चेंज होता है, ज्यादातर अड़ा में चेंज हो जाता है। जैसे रामायण का विग्रह आप लोगों को नहीं पता होगा, राम धन अयन बराबर रामायण। हर धन न हरण, ऋ धन न ऋण हो जाता है। तो दोस्त ये न संबंधी नियम हुआ। अब छठा नियम होता है दोस्त म संबंधी नियम। जैसे म संबंधी नियम में क्या है कि आधा म है, उसके बाद अगर कोई भी वर्ग का पहला अक्षर आता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का क, च, त, प, इन 5 अक्षर कोई आया, आधा म के बाद दूसरे शब्द की शुरुआत इन 5 वर्गों के प्रथम वर्ण से शुरुआत होती है, तो 5वां अक्षर ले लेता है। जैसे परम धन तू, तो त का 5वां अक्षर ना, परंतु, परम धन तू, परंतु, परमतु तो नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि परंतु 5वां अक्षर आ जाता है। जैसे समधन कलन, समकलन नहीं बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। वो जैसे आपके मन में वो उत्पन्न है, वो समाकलन दूसरा होता है। ठीक है, समधन कलन संकलन होता है। क्यों? क्योंकि क कलन क से शुरू हुआ है, तो क का 5वां अक्षर अंग होता है। अब देखिए दोस्त,
समधन मान, सम्मान, ठीक है, सम्मान। क्यों समधन, म तो इससे कोई लेना देना नहीं, इधर म है तो इसका, अब म है तो ये आपका पांचों वर्ग से दूर है, लेकिन म अगर है तो म ही हो जाएगा, सम्मान। तो इस तरह दोस्त हम व्यंजन संधि समाप्त किए, और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उदाहरण भी मैंने दिया ये भी समझ आया होगा। अब आप लोग देखेंगे तो व्यंजन संधि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उसे हल कर जाएंगे। और व्यंजन संधि और स्वर संधि सुबह में पढ़ाए थे, व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों पढ़ लीजिए, और दोनों से आप लोगों का 4 से 5 प्रश्न पक्का आना है दोस्त। और विसर्ग संधि इसके बाद वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। अब देखिए इसमें स्व व्यंजन संधि, हाँ दोस्त संधि हो गया। अब देखिए विसर्ग संधि हो सकता है 1-2 घंटे बाद हम वीडियो आप लोगों का डाल दें, लेकिन शाम को हम आप लोगों को पक्का एक पेपर करवाएंगे प्रीवियस ईयर्स का। आप लोग जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। तो 10 दिन में हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे, और उस दीवार को तोड़कर असली अपने कैंपस में जाएंगे और बीएड करके वहां से निकलेंगे, और एक भारत को नया भविष्य देने के लिए हम लोग अच्छे से प्रतिबद्ध हो जाएंगे। जय हिंद।